अब कर्नाटक के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चक्रधर दासरी कर रहे हैं मऊ में मरीजों का इलाज। जी हां, आपको बता दें कि जनपद मऊ में कर्नाटक के प्रसिद्ध चिकित्सक अब के सांसों के और चेस्ट संबंधी विभिन्न बीमारियों का इलाज करेंगे। डॉक्टर चक्रधर कर्नाटक से पहले आंध्र प्रदेश के श्रीकारा हॉस्पिटल के वरिष्ठ रेजिडेंट रह चुके हैं। इस बीच जहां इनकी स्पेशलिटी छाती रोग विशेषज्ञ के रूप में है, वहीं ये अपनी पूरी सेवाएं डॉक्टर पीएल गुप्ता के प्रसिद्ध अस्पताल गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं। इस बीच डॉक्टर चक्रधर दासरी ने बताया कि मौसम के बदलाव के साथ किस प्रकार के रोग बच रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर चक्रधर दासरी। मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मैं अभी गुप्ता जी की हॉस्पिटल में बैठा हूँ, गुप्ता सर्जिकल हॉस्पिटल हमारा मऊ। मैं फेफड़े का विशेषज्ञ हूँ। फेफड़े का जो बीमारी है, सीओपीडी, आस्थमा, ब्रोंकियाटाइटिस, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया, कोविड-19, वायरल इन्फेक्शन, सबका जांच में इधर करता हूँ। इस वक्त मौसम परिवर्तन चल रहा है, किस तरीके से वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है? जी, जो मौसम परिवर्तन चल रहा है तब 2-3 कारण रहता है। एक ही है अपना टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और उसके साथ ही जो एयर पोल्यूशन में आपका एयर पोल्यूशन में पार्टिकल्स जो रहता है वो बहुत छोटा साइज रहता है। वो छोटा साइज का पार्टिकल की वजह से वो अंदर फेफड़े में जाने के वजह से हमको बहुत सारे बीमारी हो सकता है। किस तरीके के वायरल इन्फेक्शन पहले जो हम सबको पता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ऐसा रहता है। सो जो अपर बोलता है ये नेक के ऊपर से अपर बोलता है और नीचे से अप फेफड़े तक नीचे होता है। सो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है वो बाहर की ये बारिश और धूल ये सब कुछ वजह से ज़्यादा होता है और जब टेम्परेचर भी कम हो जाता है वायरल इन्फेक्शंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो आप सब ने सुना होगा वो इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, सार्स बोलता है, मेर्स बोलता है, ये सब ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। सो जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर के नहीं पहुंचा तो नुकसान हो जाएगा। सो वो उसका सिम्टम्स है पहले कॉफ, कोल्ड और सभी को चेस्ट पेन जैसा शुरू होता है। आप जल्दी उनको पहचानना है और उसके बाद आपके साथ जो भी डॉक्टर हो आपके आसपास में उधर पास के चलना है और उनको दिखाना है। सो जब भी आप नेग्लेक्ट करते हो 2-3 दिन वही है और उसमें दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा। कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरा आपने बताया गले से नीचे का हिस्सा, उसमें क्या है सर? गले के नीचे है वो निमोनिया होता है। पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसा कॉफ, कोल्ड जैसा और थ्रोट पेन जैसा वो सब कुछ आता है और उसके साथ साथ 2-3 दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा और वो लंग्स का भी इन्फेक्शन हो जाएगा। जो आप इधर दिख रहा है एक ये निमोनिया है, वो सीजनल वेरिएशन से आता है। ये दो दिख रहा है ना दोनों तरफ से नीचे, ये वायरल निमोनिया के वजह से हो रहा है। जितना छोटा दिख रहा है उतना लंग डैमेज हो चुका है। ये स्टडी में जो बोला गया है वो 5वां दिन है, 5वां दिन से ऐसा है। सो और उसके बाद ज्यादा हो जाएगा। जब भी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खांसी हो रहा है और कोल्ड वैसा आ रहा है, आपका डॉक्टर को तुरंत मिलने की कोशिश कीजिए। जब भी पहले 72 आवर्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। सो 72 आवर्स में आप अभी दवाई दिया तो जल्दी से जल्दी आप उससे बाहर आएगा और आपका इलाज भी हो जाएगा। 72 आवर्स के बाद दवाई देना भी मुश्किल है, दवाई देने के बाद ही रेस्पॉन्स कम हो जाएगा। इस टाइप के वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या प्रिकॉशन फॉलो करने होते हैं, किस तरीके से हम ताकि इस इन्फेक्शन से बच सकें? सबसे ज्यादा है तंदुरुस्ती है, हमारा नीटनेस है और घर का, और उसके बाद आपका हाथ धोना जरूरी है। जब खाने के पहले, खाने के बाद, बाहर से आने के बाद सब आपका हाथ को बहुत अच्छा तरीका से वॉश करना पड़ेगा। और जब भी आप बाहर जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं, वो मास्क लगाना जरूरी है। देखिए धूल बहुत ज्यादा है, जब विंटर में होता है वो पार्टिकल्स अंदर जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। सो वो धूल पार्टिकल्स अंदर जाने से रिएक्शंस होता है, इन्फेक्शंस होता है। और कई लोगों किसको फेफड़े का इन्फेक्शन पहले से है
जैसा फेफड़े का बीमारी जो बोलते हैं सीओपीडी आस्थमा वैसा बोलते हैं। सो उनका जो बीमारी है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एग्जर्बेशंस कहते हैं उनको। सो और एलर्जी, जिसको एलर्जी है उनको तुरंत एलर्जी आ जाता है, ज्यादा ही एग्जर्बेशंस होता है। कई सारे मामलों में देखा जाता है कि लोग कई सारे मामलों में देखा जाता है कि लोग बाहर से हल्की की दवाइयाँ लेकर लक्षण जो खत्म हो जाते हैं उसके बाद वो दवाई बंद कर देते हैं, तो उसकी क्या नुकसान है सर? वैसा कभी नहीं करना है, क्योंकि हमको जो इन्फेक्शन है ना इन्फेक्शन है, एलर्जन है, नहीं तो नॉन एलर्जिक है, हमको पता नहीं। जब हमको पता नहीं, दवाई लेने से बहुत